नमस्कार साथियों, आज फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है हॉर्टिकल्चर लाइव सीरीज के अंदर। आज हम पढ़ेंगे मेडिसिनल प्लांट औषधीय पादप। सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है हॉर्टिकल्चर में, लेकिन इस टॉपिक में से जो क्वेश्चंस हैं हर कंपटीशन में बेहद रोचक क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपका सुपरवाइजर हो चाहे जेट का हो। एक बार हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पूछे हुए हैं तो देखिए, मैं अगर बात करूं सुपरवाइजर 2018 की, तो इसमें एकदम सीधा क्वेश्चन जो पुटअप हुआ था कि विंटर चेरी जो है वो कौन से औषधीय पौधे का नाम है, विंटर चेरी। तो विंटर चेरी दोस्तों कहा जाता है अश्वगंधा को, विथानिया सोमनीफेरा को कहा जाता है। फिर अगर मैं बात करूं सुपरवाइजर 2015 की, सुपरवाइजर में 2015 में तो यूं पूछा गया था, एक औषधीय पौधा है सनाई, जिसको सोनामुखी भी कहते हैं, कैसिया अंगस्टिफोलिया। इसका जिला कौन सा है, मतलब ये राजस्थान के कौन से जिले में बहुतायत से उगाई जाती है या इसकी अधिकतर खेती की जाती है। तो इसका जो जिला है सनाई सोनामुखी का, वो है दोस्तों जोधपुर में है। इसके बाद में जेट 2018 और जेट 2020 बैक टू बैक, एक साल छोड़ के एक साल जो पूछा हुआ क्वेश्चन वो है कि इसबगोल का वानस्पतिक नाम। ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ वानस्पतिक नाम ही पूछा गया था कि इसबगोल का वानस्पतिक नाम क्या है। तो इसबगोल का वानस्पतिक नाम है प्लांटेगो ओवेटा, प्लांटा जिनेसी कुल। ये बायो में पूछे जाते हैं ज्यादातर, इनके कुल वगैरह आ रही है ना, तो एजी और बायो दोनों में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होने हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं जेट 2015 की, तो उसमें पूछा गया था कि विथेनिन, विथेनिन कौन से पौधे में पाए जाने वाला प्रमुख रसायन है। तो अभी अपन ने बात की अश्वगंधा की, अश्वगंधा का नाम था विथानिया सोमनीफेरा। तो जैसा इसका नाम है वैसे इसमें केमिकल्स पाए जाते हैं, रसायन विथेनिन और सोमनीफेरिन। तो विथेनिन किसमें पाया जाएगा दोस्तों, अश्वगंधा में पाया जाएगा। फिर इसके बाद में अगर जेड 2013 की मैं बात करूं, तो उसमें पूछा गया था कि पाचन संबंधी विकारों के लिए कौन सा औषधीय पादप जो है अच्छा रहता है या किसका प्रयोग या यूज किया जाता है। तो अगर डाइजेशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे लूज मोशन हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, कब्जी हो, चाहे दस्त हो, तो उसमें अपन काम में लेते हैं इसबगोल, जो ऊपर अपन डिस्कशन कर ही चुके हैं, इसबगोल प्लांटेगा ओवेटा। इसके बाद में जो है 2017 जेट में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान के कौन से जिले में इसबगोल प्रमुख रूप से उगाई जाती है। तो राजस्थान का प्रमुख जिला है जिसमें इसबगोल उगाई जाती है जालोर। रिसेंटली जो डेटा है उसमें बाड़मेर भी आगे आया, इसलिए दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा। उस टाइम जो ऑप्शंस आए थे उसमें जालोर था, बाड़मेर नहीं था ना, तो आप लोग जालोर के साथ साथ बाड़मेर को भी लर्न करेंगे। फिर इसके बाद में एसईएफ अभी 2021 में जो पेपर हुआ था, इसमें पूछा गया था असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट 2020 में कि इसबगोल में बीज और भूसी दोनों का अनुपात कितना होता है। देखिए, जो बीज होता है उस बीज के ऊपर छिलका भी लगा हुआ रहता है, हस्क भी रहता है। तो जैसे मान लो कि 100 किलो आपने ऐसा बीज लिया जिसके ऊपर जो है छिलका भी लगा हुआ है, जिसमें आपने छिलके को या भूसी को अलग नहीं किया, तो जब आप 100 किलो की प्रोसेसिंग करेंगे तो आपको कितना किलो तो बीज मिला और कितना किलो उसमें से भूसी मिली। तो ये लगभग जो है 75 अनुपात 25 का रेशियो रहता है। अगर 100 किलो को आप अगर अलग अलग करेंगे तो 75 किलो तो उसमें से आपको सीड जो है प्राप्त होंगे और 25 किलो भूसी। कई बार जो है इसको 80 और 20 दोनों में से कोई ऑप्शन में मिलेगा, जैसे कई बार सिर्फ बीज बीज ही पूछ लेते हैं तो ऑप्शन में 75 आएगा कि इसबगोल में प्रोसेसिंग के दौरान छिलका और बीज को अलग करने पर बीज की प्राप्ति कितनी होती है, 75% या 80%, और भूसी की या दोनों का फिर कॉम्बिनेशन आएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन एसईएफ 2021 में पूछा गया था। इसके अलावा ये जो है जेट 2009 में भी आया हुआ है, जेट 2009 में, उसमें सिर्फ भूसी भूसी पूछा था कि इसबगोल में बीज से अलग करने पर भूसी का प्रतिशत, तो उसमें यूं था 15%, 20%, 50%, 80%। तो आपका आंसर क्या जाता, 20%। इसी के हिसाब से जेट 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जैव ईंधन प्राप्त या जैव ईंधन कौन से औषधीय पौधे से प्राप्त होता है। तो ये होता है रतन जोत से होता है। किससे होता है, जेट्रोफा से या रतन जोत से होता है।
कई बार तो जैव ईंधन दे देते हैं और कई बार इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही जो है बायो डीजल दे देते हैं, बायो डीजल भी दे देते हैं। इसलिए याद रखना जैव ईंधन को बायो डीजल बोला जाता। बायो डीजल देके पूछा गया था जेड 2010 में पूछा गया था। 10 में पूछ लिया कि बायो डीजल बनाने के लिए कौन सा औषधीय पौधा है, और 12 में पूछ लिया जैव ईंधन, जबकि इंग्लिश में बायो डीजल कांस्टेंट रहता है। तो ऐसा करके कोई सा कंपटीशन एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें इस टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आते। बहुत ही छोटा शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चंस की भरमार रहती है। अब पढ़ेंगे अपन स्टेप बाय स्टेप, एक एक औषधीय पौधा। अपने 7, 8, 9 तो है जेड के सिलेबस में, एक आध एक्स्ट्रा है सुपरवाइजर में, कुछ बायोलॉजी में है। तो जो भी 12, 13 अपने औषधीय पौधे हैं उन सभी का अपन अध्ययन एक साथ करते हैं। सबसे पहले तो देखिए औषधीय पौधे क्या होते हैं। ऐसे पौधे जिनमें औषधीय गुण पाए जाएं, जो रोगों का निवारण करते हो, जिनसे रोग निवारण होता हो, जिनसे डिजीज का रिक्लेमेशन होता हो, रोग निवारण होता हो, है ना, जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के रोगों को दूर करने के काम में आते हो। तो पहला क्वेश्चन जनरल, अगर इनका इंट्रोडक्शन पढ़े तो अपने जो मेडिसिनल प्लांट औषधीय पौधे हैं, इनका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र कहां है? तो राजस्थान सरकार ने इसका उत्कृष्टता केंद्र बोले तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है औषधीय पादपों का कहां स्थापित किया है? वो किया है मावली उदयपुर में, मावली उदयपुर में स्थापित है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, औषधीय पौधों के 2 नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे जो अनुसंधान संस्थान है, इंस्टीट्यूट्स है। एक तो है केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधीय पादप अनुसंधान संस्थान, जिसको बोलते हैं CIMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। इसको बोलते हैं केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान। दोस्तों जहां केंद्रीय आ जाए, सी आ जाए, वो चला जाता है आपका लखनऊ में। और लखनऊ कहां है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, यूपी। एक आता है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, यानी औषधीय एवं सुगंधित पादपों का अनुसंधान निदेशालय। तो एक हो जाएगा इनका अनुसंधान निदेशालय। डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च, अनुसंधान निदेशालय किसका? औषधीय एवं सुगंधीय पादपों का अनुसंधान निदेशालय। यह चला जाएगा दोस्तों आनंद, गुजरात में, आनंद गुजरात में चला जाएगा। तो ऐसे करके आप ये 1-2 इंस्टीट्यूट और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इनको थोड़ा सा देख लेना। फिर इसके बाद में अपने स्टेप बाय स्टेप प्लांट्स का, मेडिसिनल प्लांट्स की जो है स्टडी करेंगे। देखिए इन पौधों में अपन को पूछने वाली चीजें क्या है। पहली चीज तो आपको इनका वानस्पतिक नाम या बॉटेनिकल नेम पता होना चाहिए। कुल में से बहुत कम क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, लेकिन इनके कुल के अलावा जो इनका उपयोगी भाग होता है कि इनमें जड़ खाई जाती है, तना खाया जाता है, पत्ती खाई जाती है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद में इनमें अलग अलग प्रकार के औषधीय रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जैसे सेपोनिन जो है आपके सफेद मूसली में पाया जाता है। इसके अलावा विथेनिन अश्वगंधा में होता है, अजेडिरेक्टिन नीम में होता है। रसायनों में से क्वेश्चन आते हैं। कई बार राजस्थान में इनकी खेती कहां होती है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में वितरण वगैरह में से, है ना। और कई बार जो है बायोलॉजी में इनके कुल भी आ जाते हैं, जैसे एक बार गूगल का पूछा हुआ है ब्रूशिरेसी है, एक बार इशबगोल का पूछा हुआ है प्लांटाजिनेसी है ना। तो एजी और बायो दोनों की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये 4-5 चीजें है ना, यही आप लोगों को लर्न करनी है। तो अब एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है पौधा लेते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम है विथानिया सोमनिफेरम, विथानिया सोमनिफेरम। अब देखिए जैसा कि इसका नाम है वैसे ही इसमें जो है रसायन पाए जाते हैं। अगर इनमें मैं केमिकल्स की बात करूं, औषधीय रसायनों की बात करूं जिनकी वजह से हम इसको औषधि में लेते हैं, तो विथानिया से हो जाएगा विथेनिन, और एक हो गया सोमनिफेरम से
सोमनीफेरीन, मतलब एक दो शब्दों का अंतर है, या विथानिया था विथेनिन हो गया, ये रसायन हो गया। इसके बाद में इसका कुल आता है, कुल होता है इसका विथानिया सोमनीफेरा का सोलेनेशी। इसकी उत्पत्ति मानी जाती है भारत से। फिर इसके बाद में देखिए इसको और किस नाम से पुकारा जाता है, इसका अन्य नाम में से सुपरवाइजर 2018 में क्वेश्चन भी आ चुका है, इसको बोलते हैं विंटर चेरी, यहां से क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा इसको बोलते हैं आशकंद, इसके अलावा इसको बोलते हैं पॉइजन घोसबेरी, पॉइजन घोसबेरी इसको बोला जाता है। इसके बाद में जो है ये राजस्थान में कहां कहां पाया जाता है, राजस्थान में इसका वितरण कहां है, डिस्ट्रीब्यूशन इन राजस्थान, ये झालावाड़ है, कोटा है, बारा है, उस वाले एरिया में ज्यादा पाया जाता है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा झालावाड़, कोटा, कुछ नागौर वाले पार्ट में भी इसको देखा गया है, अश्वगंधा। फिर इसका जो प्रोपोगेशन है वो कहां से करेंगे, प्रवर्धन, प्रोपोगेशन किया जाता है इसका बीज के द्वारा, छोटे छोटे बीज आते हैं इसके, और बीज कितना लेते हैं, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लिया जाता है। अच्छा, इसका कौन सा भाग काम में लेंगे, इसका उपयोगी भाग कौन सा है, यूजफुल पार्ट कौन सा है, इसकी जड़ें हैं। और कितनी जड़ें प्राप्त होती है एक हेक्टेयर से, 5 से 6 क्विंटल सूखी हुई जड़ें प्राप्त होती है। इनकी जड़ों की अपन ग्रेडिंग भी करते हैं, ग्रेड ए बी सी डी करके, है ना, उनमें एल्केलॉइड के हिसाब से जो है उनका अपन एल्केलॉइड और स्टार्च के हिसाब से उनका अपन चुनाव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इन रसायनों में से आ जाता है, नाम पूछ लेते हैं, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है विंटर चेरी, आपको राजस्थान में कहां कहां उगाया जाता है, इनमें से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट कर ले लें, लर्न कर लें। फिर बढ़ते हैं 2 नंबर पे। अश्वगंधा के बाद में 2 नंबर पे आता है आपका सफेद मूसली। सफेद मूसली का बोटेनिकल नेम होता है क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, वानस्पतिक नाम है क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम इसका जो है वानस्पतिक नाम है। इसके बाद में इसका कुल, सफेद मूसली और अश्वगंधा का दोनों का कुल क्या था, सोलेनेशी है। सफेद मूसली का जो कुल है वो लिलियेसी है, सॉरी। इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो अफ्रीका है। इसमें जो रसायन पाया जाता है, उपयोगी रसायन, वो पाया जाता है शेपोनीन, और शेपोनीन इसके अलावा जो है रिजगा, टमाटर, इनमें भी पाया जाता है, महुआ में, रिजगा में, महुआ की खली में, टमाटर में, रिजगा में, इनमें भी पाया जाता है शेपोनीन। और ये शेपोनीन क्या करता है, जो शरीर में आई शिथिलता है, मानव शरीर की शिथिलता को दूर करता है। मानव शरीर की शिथिलता को दूर करना, यानी कमजोरी आ जाती है ना शरीर में, उसको दूर करता है, पौरुष को जगाता है ये, है ना। इसके अलावा माताओं का दूध बढ़ाता है, माताओं का दूध बढ़ाने के काम में भी आता है ये। इसको और किस नाम से जाना जाता है, सफेद मूसली के अन्य नाम क्या है, इसका एक प्रसिद्ध अन्य नाम है द्वितीय शिलाजीत, द्वितीय शिलाजीत। इसके अलावा इसको आदिवासी लोग जो है कोली भी बोलते हैं, आदिवासी क्या बोलते हैं इसको, कोली। अरावली के आसपास के आदिवासी इसको कोली भी बोलते हैं,
और इसको धौली मूसली भी बोलते हैं। जैसा कि इसका नाम है सफेद मूसली, तो सफेद को अपन धौली भी बोल सकते हैं, तो धौली मूसली या सफेद मूसली या द्वितीय शिलाजीत इसका नाम है। इसके बाद में अगर राजस्थान में वितरण की बात करें तो अरावली के आसपास, तो राजस्थान में वितरण इसका उदयपुर है, बांसवाड़ा है, कोटा में भी थोड़ा सा इसका वितरण है, मुख्यतः उदयपुर बांसवाड़ा इनमें इसका वितरण माना जाता है। इसका प्रवर्धन कहीं से करेंगे अपन, इसकी जड़ें होती है कंदिल जड़ें। कितनी जड़ काम में लेते हैं अपन रोपने के लिए, लगभग अपन इसकी जो है जड़ें लेते हैं 400 से 600 किलोग्राम। 400 से 600 किलोग्राम कंदिल जड़ें, बोले तो 4 से 6 क्विंटल बोल सकता हूं मैं, है ना। इसके अलावा इसका जो उपयोगी भाग है कि हम इसमें औषधि के काम में कौन सा भाग लेंगे, तो ये जो कंदिल जड़ें अभी आपने लिखा है, ये कंदिल जड़ें इसका उपयोगी भाग है। थोड़ी सड़ी हुई सी रहती है कंदिल जड़ें। अच्छा, जेट, एक बार जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसबगोल की जो कंदिल जड़ें होती है, इनकी खुदाई जो है रोपाई के कितने दिन बाद में की जाती है, तो 80 से 90 दिन बाद, लगभग 3 महीने में ना, 80 से 90 दिन बाद जड़ों की खुदाई, 80 से 90 दिन बाद में जड़ों की क्या की जाती है, खुदाई की जाती है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें सफेद मूसली में आ चुकी है। वानस्पतिक नाम क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम है, कुल लिलियसी, उत्पत्ति अफ्रीका हो गया। इसमें काम में क्या लेंगे, कंदिल जड़े लेंगे। रसायन कौन सा होता है, शेपोनिन होता है, जो रिजगा महुआ टमाटर में भी होता है, मानव शरीर की शिथिलता दूर करेगा, माताओं का दूध बढ़ाएगा। दूसरा नाम हो गया, राजस्थान में वितरण हो गया, प्रवर्धन हो गया, और इसके बाद में जड़ें कितने दिन बाद में खोदते हैं, ये भी हो गया है। तो आपके 2 मेडिसिनल प्लांट कवर हो गए हैं, अश्वगंधा और फिर दूसरा हो गया है सफेद मूसली। फिर इसके बाद में आता है 3 नंबर पे आपका रतन जोत। रतन जोत को ज़ेट्रोफा भी कहते हैं। यह कौन सी क्रांति से संबंधित है, काली क्रांति से संबंधित है, जो वैकल्पिक ऊर्जा से भी संबंध रखती है, अल्टरनेटिव एनर्जी से भी। वैकल्पिक ऊर्जा या रतन जोत से संबंधित क्रांति काली क्रांति है। रतन जोत, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रतन जोत में से। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो इसके नाम में ही छुपा हुआ है, जो इंग्लिश का नाम है ज़ेट्रोफा कर्कश। ज़ेट्रोफा कर्कश इसका नाम है। इसका जो कुल है रतन जोत का वो है U फॉर BSc, जो आंवला, अरंडी, रतन जोत तीनों का है। आंवला का भी है, अरंडी यानी केस्टर का भी है, और रतन जोत अपन पढ़ ही रहे हैं। आंवला, अरंडी, रतन जोत तीनों का कुल क्या है, U फॉर BSc। उत्पत्ति की बात करें तो ये जो है ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, ये भी कहां से जो है उत्पत्ति है, इसका ओरिजिन भारत से है। फिर अगर बात करें इसके अन्य नामों की, तो इसको स्थानीय भाषा में इसको जमाल गोठा भी बोल दिया जाता है। जमाल गोठा भी इसको बोला जाता है अन्य नामों की बात करें तो। इसके बाद में जो है ये राजस्थान में अगर इसका वितरण देखें या कल्टीवेशन देखें, तो ये सीकर में, जयपुर में, इधर बहुतायत से आपको जंगली रूप में या कहीं कहीं जगह पर इसकी विधिवत खेती भी मिल जाएगी। तो सीकर और जयपुर है। फिर इसके बाद में जो है इसका प्रवर्धन देखें कि इसको उगाया किससे जाता है, तो ये उगाया जाता है बीज से। बीज से उगाया जाता है रतन जोत को, और बीज काम में लेते हैं 1.5 से 2 किलोग्राम, 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या पूछे तो लगभग 4,444 यानी लगभग 5,000 पौधे प्रति हेक्टेयर इसमें लगाए जाते हैं। आधे आधे 2-2 मीटर की दूरी पे है ना, 2-2 मीटर की दूरी पे लगाएंगे तो 10,000 मीटर में 5,000 पौधे आ जाएंगे।
इसके बाद में अगर बात करें इसके उपयोगी भाग की, कि इसका उपयोगी भाग है क्या, तो इसका उपयोगी भाग है इसके बीज, और बीजों से क्या बनाया जाता है, बायोडीजल, जैव ईंधन। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। आजकल आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल पंप है इनमें जो है आपको फ्यूल के दो प्रकार मिलते हैं। एक तो जो अपना बरसों से चला आ रहा है वो फ्यूल मिलता है, इसके अलावा एक बायोडीजल का अलग से और लगा हुआ रहता है बोर्ड, जो आपको 2-5 रुपए सस्ता मिलता है ना। तो बायोडीजल या जैव ईंधन बनाने के काम में कौन आता है, रतनजोत। रतनजोत के किससे बनता है, ये बीजों से बनता है। और बीजों में तेल कितना होता है भैया, 38 से 40% इसमें तेल पाया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग किसमें किया जाता है, उपयोगी रसायन क्या क्या है, किस किस में उपयोग करेंगे, इसमें जो है कैंसर संबंधी औषधियां बनाई जाती है ना, इससे जो है कैंसर संबंधी औषधियां भी बनाई जाती है। इसके अलावा बायोडीजल बनाई दिया। तो भैया ऑलमोस्ट इसका कुल नाम, इसके बीज दर, किसके काम में आता है, इनके बारे में अपन ने चर्चाएं कर ली है। तो ये था आपका रतनजोत। रतनजोत के बाद में नेक्स्ट आता है आपका 4 नंबर पे ईशबगोल। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, गोल गोल ईशबगोल। ईशबगोल का वानस्पतिक नाम होता है प्लांटेगो ओवेटा। और इसका कुल होता है प्लांटाजिनेसी, जो बायो में कई बार पूछा हुआ है, प्लांटाजिनेसी कुल है इसका प्लांटाजिनेसी, प्लांटेगो ओवेटा। ईशबगोल में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अपने जितने भी औषधीय पौधे हैं या तो बहुवर्षीय हैं या फिर खरीफ में उगाए जाते हैं, इनमें आपका ईशबगोल ऐसा है जो रबी की ऋतु में उगाया जाता है, शीत ऋतु में उगाया जाता है। इसके बाद में फिर इसका अपन पढ़ेंगे उत्पत्ति स्थल। ईशबगोल का जो उत्पत्ति स्थल है वो है आपका पश्चिमी एशिया, यानी पर्शिया वाला स्थान। पश्चिमी एशिया यानी पर्शिया या ईरान, पर्शिया या ईरान वाला क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थल है। इसके बाद में फिर जो है इसमें ये राजस्थान में इसका वितरण कहां कहां है, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन कई बार जो पुटअप होता है। राजस्थान में इसका वितरण ज्यादातर अभी भी ऑप्शन में जालोर ही आता है, लेकिन अभी हाल ही के वर्षों में जो है उत्पादन में बाड़मेर आगे निकल गया है, इसलिए आप जालोर, बाड़मेर और धीरे धीरे नागौर वाले क्षेत्र में भी इसका जो एरिया बढ़ता जा रहा है रबी में। फिर इसके बाद में इसके पढ़ेंगे अपन बीज दर। बीज दर है 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और बुआई की, ये कौन सी ऋतु की फसल है, रबी ऋतु की। सितंबर अक्टूबर में जो है इसकी बुआई की जाती है। यह रबी ऋतु की जो है फसल है। फिर बीज दर के बाद में आता है आपका इसमें उपयोगी भाग, कि इसमें अपन कौन से भाग को उपयोग में लेंगे। उपयोगी भाग इसका बीज और छिलका। छिलका को आप भूसी भी बोल सकते हो या इंग्लिश में हस्क भी बोल सकते हो। बीज या छिलका दोनों इसके उपयोगी भाग हैं। इनका अनुपात अभी अपन ने क्लास से पहले डिस्कशन कर लिया था, 75+25। अगर 100 किलो आपके पास ऐसे बीज है जिनका छिलका नहीं उतारा हुआ है, जब उनका छिलका और बीज को प्रोसेसिंग करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो आपको बीज मिलेगा 75-25। कई बार 75-25 की जगह 80-20 भी आ जाता है ना, वो वेराइटल वेल्थ भी रहता है, मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है उपयोगी भाग। फिर इसके बाद में इसमें कौन सा रसायन पाया जाता है जिसकी वजह से इसको अपन औषधि में काम में लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है। एक तो रालमोम होता है, एक इसमें मुशिलेज पदार्थ होता है। मुशिलेज का मतलब होता है चिपचिपा। आप ईशबगोल को मुंह में लेंगे, चाहे भूसी लो, बीज ले लो, तो एकदम चिपचिपा चिपचिपा हो जाता है मुंह, है ना। तो इसमें मुशिलेज, रालमोम या लुबाव द्रव्य भी पाए जाते हैं। लुबाब द्रव्य, हालांकि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा यहां से कि इन रसायनों के कारण इसको
कौन सी मतलब है रोग में अपन काम में लेंगे, तो इसको लेंगे पाचन संबंधी रोगों में। डाइजेशन से संबंधित जो भी रोग है पाचन संबंधी रोगों में, जैसे लूज मोशन है, दस्त है, कब्ज है, बवासीर है, इन सभी में काम में लिया जाता है। तो इस हिसाब से जो है आपका इसबगोल हो जाएगा। इसमें से भी ज्यादातर जनरली क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं ना, कुल नाम कहां कहां उगाया जाता है, क्या इसमें है, रसायन है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद में फिर 5 नंबर पे सोनामुखी या सनाई। पांच नंबर पे पढ़ेंगे शनाई, और सनाई का दूसरा नाम है सोनामुखी। इसमें से क्वेश्चन जो है सुपरवाइजर 15 में भी आया हुआ है और कई बार इसका कुल भी पूछ लेते हैं। शनाई या सोनामुखी का वानस्पतिक नाम क्या है? कैशिया अंगस्टिफोलिया। कैशिया अंगस्टिफोलिया, इसमें फलियां आती है भाई, और फलियों को और पत्तियों को काम में लेते हैं रसायन के, औषधि के। तो जिनमें फलियां आए उनका कुल क्या हो जाएगा? लेग्यूमिनेशी। तो ये लेग्यूमिनेशी कुल की जो है फसल है सनाई या सोनामुखी। इसके बाद में इसका अपन पढ़ेंगे उत्पत्ति। तो सनाई या सोनामुखी की उत्पत्ति मानी जाती है अरब देश। फिर राजस्थान में इनका वितरण, जहां से क्वेश्चन भी आया हुआ है, जोधपुर, पाली, बाड़मेर। जोधपुर वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि सनाई सोनामुखी की जो है खेती जोधपुर में की जाती है। फिर इसके बाद में इसकी बीज दर इसमें रखी जाती है 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। फिर इसके बाद में आता है कि इसमें उपयोगी भाग कौन कौन से हैं। तो देखिए इसकी फलियां भी काम में आती है, पॉड्स भी, और इसकी पत्तियां भी काम में आती है। और इनमें रसायन कौन सा होता है? सोनोसाइड। कौन से रसायन के कारण सनाई या सोनामुखी को अपन जो है औषधि में गिनते हैं? सोनोसाइड के कारण। ये सोनोसाइड जो है फलियों में होता है 4 से 5% और पत्तियों में होता है 2 से 3%। तो ये भी थोड़ा सा देख लेंगे। इसमें से भी बहुत सारी जो है क्वेश्चन अलग अलग कंपटीशन में पुटअप होने के पूरे चांसेस रहते हैं। सनाई या सोनामुखी। इसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। छह नंबर पे आता है अपना नीम। नीम को 21वीं सदी का वृक्ष भी कहते हैं। इसका नाम है अजाडिरेक्टा इंडिका। इसका कुल है मेलिएसी। इसकी उत्पत्ति भी कहाँ है? अरब देश। भारत के समस्त राज्यों में ये पाया जाता है, राजस्थान में भी होता है। अन्य नाम है इसका 21वीं सदी का वृक्ष, क्योंकि इससे बनने वाली जो कीटनाशक और अन्य प्रकार की जो औषधियां हैं वो बहुत कारगर हैं, और बायोसिंथेसिस भी होती है, जैविक भी होती है ना। इसलिए इसका प्रचलन जो है बढ़ रहा है। भारत ने 2005-06 में अमेरिका से नीम का जो पेटेंट था वो पेटेंट जो है अपने नाम किया है। तो अन्य नाम हो गए नीम के। फिर इसके बाद में जो है इसका कुल हो गया। इसके जो उत्पाद हैं वो किस किस नाम से मार्केट में जो है बिकते हैं? इसके उत्पादों के नाम है निमार्क, निमागार्ड, निम्बाजाल, अचूक, बायोनीम। ये कुछ इसके जो उत्पाद है, प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अलग अलग नाम से आते हैं। इंसेक्टिसाइड्स है ये ज्यादातर।
इसके बाद में अगर इसकी प्रवर्धन की बात करें तो ज्यादातर नीम जो है वो बीज से या निम्बोली से उगाया जाता है। कहीं कहीं गुट्टी दाब भी काम में ले सकते हो आप, या आप जो है इसकी तना कलम या कलम भी काम में ले सकते हो। मुख्यतः इसका प्रवर्धन कहीं से होता है भैया, बीज के द्वारा होता है। फिर इसके बाद में इसमें अपन पढ़ेंगे इसका उपयोगी भाग। तो इसका उपयोगी भाग भी बीज ही होता है ज्यादातर, और बीज को क्या बोलते हैं, निम्बोली। इसके अलावा जो इसकी पत्तियां और निम्बोली दोनों ही इसके मेडिसिनल पार्ट या दोनों ही जो है औषधीय गुणों से भरपूर भाग है। तो इसका बीज हो गया और निम्बोली हो गया। कई बार कई कंपटीशन में ये पूछ लेते हैं कि इसकी जो निम्बोली होती है, बीज होता है, इसमें जो तेल की मात्रा कितनी होती है। तो तेल होता है लगभग 40 से 50। और अभी अपन ने डिस्कशन किया था आपके रतन जोत के बीजों में तेल की मात्रा कितनी थी, 38 से 40। रतन जोत के जो बीजों से अपन जो है बायोडीजल भी बना रहे थे ना, जैविक ईंधन भी, तो उसमें 38 से 40, इसमें 40 से 50। फिर अगर अपन बात करें इसमें रसायन के, ऐसा कौन सा रसायन है कि नीम को अपन औषधियों में काम में ले रहे हैं, तो भैया रसायन का नाम है, जैसे इसका वानस्पतिक नाम है वहीं से इसका रसायन आएगा अजाडी रेक्टा। तो अजेडी रेक्टीन मोस्टली पाया जाता है 0.30 से 0.45%। इसके अलावा इसमें जो है एक रसायन और होता है निम्बिडीन। तो निम्बिडीन थोड़ा सा ज्यादा होता है लेकिन वो कम कारगर होता है, उसमें इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज कम होती है। निम्बिडीन होता है 1.2 से 1.5% के आसपास, है ना। तो थोड़ा सा अजेडिरेक्टिन और इसकी मात्रा, इन दोनों को आप लर्न करेंगे। तो ऐसे करके अपना नीम हो जाएगा, नाम है, कुल है। इसके बाद में जो है इसका नाम, अन्य नाम क्या है, 21वीं सदी का वृक्ष है ना। अजेडिरेक्टिन इसमें रसायन पाया जाता है। नीम के बाद में दोस्तों नेक्स्ट आता है अपना ग्वार फाटा, जो कॉस्मेटिक पर्पस के काम में आएगा। नीम के बाद में नेक्स्ट आएगा 7 नंबर पे ग्वार फाटा, एलोवेरा। एलो बारबेंडेंस, एलोवेरा या एलो बारबेंडेंस। कुल इसका और अश्वगंधा का, सॉरी इसका और सफेद मूसली का दोनों का एक ही है, लिलिएसी। और दोनों लिलिएसी कुल के पौधे हैं, उनका उत्पत्ति एक जगह है, अफ्रीका है। फिर इसके बाद में इसमें जो उपयोगी रसायन होगा, सूखा हुआ इसके जूस को क्या बोलते हैं, एलुआ या मुशब्बर बोलते हैं। एलुआ या मुशब्बर बोला जाता है। किसको बोला जाता है, इसके सूखे हुए जूस को, सूखे हुए जूस को इसमें एलुआ या मुशब्बर बोला जाता है। इसके बाद में इसमें जो प्रवर्धन करेंगे वो कहीं से करेंगे, इसका जो पौधा होता है ना वो फैलता ही जाता है। इसके पास में बहुत सारे छोटे छोटे जो राइजोम सक्कर्स निकलते हैं। एक राइजोम लगा हुआ, आप धीरे धीरे फैलता वो बाढ़ पे या जो खेत में जो बहुत दूर तक चला जाता है। तो इसका जो प्रवर्धन करते हैं वो राइजोम या प्रकंद से करते हैं। राइजोम ऑब्लिग प्रकंद कितने काम में लेते हैं, लगभग 25,000 से 26,000 प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं ना। 25,000 से 26,000 प्रकंद प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। फिर इसके बाद में जो है इसका उपयोगी रसायन कौन सा है, उपयोगी रसायन के बारे में तो बात कर ली अपने। उपयोगी भाग कौन सा है, उपयोगी भाग आती है इसकी मोटी मोटी मांसल पत्तियां आती है ना, वो मांसल पत्तियां। ये पत्तियां कितने दिन में तैयार हो जाती है, 8 से 9 माह में काटने योग्य हो जाती है। और इनका उपयोग किया किसमें जाता है, अगर बात औषधि में करे तो ये चर्म रोगों में, दाद खाज खुजली में, वो चर्म रोगों में आ जाएगी, दाद खाज खुजली, है ना, दांतों के रोगों में। इसके अलावा ये सौंदर्य प्रसाधन में भी काम में लिया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन बोले तो कॉस्मेटिक पर्पस, जितनी भी क्रीम्स वगैरह आती है सौंदर्य वाली, उनमें भी इसको काम में लिया जाता है। तो भैया ये ऐसे करके आपका ये ग्वार फाटा हो गया। ज्यादा कुछ नहीं है, नाम, कुल, पता, प्रवर्धन, रसायन,
इसको भी आप देख लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है तुलसी। तुलसी को सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हम आदि अनादि काल से एक पवित्र पौधे की तरह जो है पूजते आए हैं, सुबह सुबह जो है जल अर्पित करते आए हैं, इसलिए तुलसी का औषधीय महत्व वैसे भी बढ़ जाता है। तुलसी का वानस्पतिक नाम है ओसिमम बेसिलिकम, और इसमें भी जो रसायन होंगे वो इसी के वानस्पतिक नाम के आधार पे ही हैं, जैसे ओसिमम है, मिथाइल चेविकोल है, लिनालुल है, ऐसे है ना। फिर इसका कुल आ जाएगा लेबिएटी, उत्पत्ति आ जाएगी। तुलसी जैसा पवित्र पौधा भारत को छोड़ के और कहाँ जो है इसकी उत्पत्ति मानी जा सकती है, तो इसका उत्पत्ति स्थल है भारत या उत्तरी पूर्वी एशिया भी लिख लेते हैं। फिर इसके बाद में इसका जो है प्रवर्धन कहीं से करेंगे, तो इसमें तंबाकू की तरह छोटे छोटे बीज आते हैं। कितने बीज पर्याप्त हैं? 250 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, 250 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर। और तुलसी के पौधों को लगाया जाता है, इनकी R2R और प्लांट टू प्लांट दूरी रखी जाती है 45 × 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसका उपयोगी भाग क्या होगा? बीज और पत्तियां दोनों हैं, बीज भी है और पत्तियां भी है। पत्तियों को अपन जैसे जुकाम खांसी कुछ होने पर जो है अपन मुंह में जो है कच्चा ही जो है थोड़ा चबा लेते हैं पत्तियों को, जिससे आपको बहुत रिलीफ मिलती है ना। तो इसके बीजों से तेल निकलता है यूजिनोल नामक, वो भी काम में लिया जाता है और पत्तियां भी काम में ली जाती है। अच्छा, इसके बीजों से कितना तेल निकलता है? 0.5%। कौन कौन से रसायन है जिसकी वजह से तुलसी को औषधीय पौधा माना गया है? एक तो आपके ऊपर आ गया ओसिमीन, ओशिमम, ओशिमीन, ओसिमोन, ओशिमीन के बाद में यूजेनॉल, यूजेनॉल इसमें पाए जाने वाला प्रमुख तेल है। इसके अलावा लिनालुल, लिनालुल जो है धनिया में भी पाया जाता है। इसके अलावा मिथाइल चेविकोल, मिथाइल चेविकोल नॉट फेविकोल। तो ओसिमीन है, यूजेनोल है, लिनालुल है, धनिया में भी पाया जाता है, मिथाइल चेविकोल है। इसके अलावा ये और क्या काम करता है? ये करता है एक तो मलेरिया में, मलेरिया को ठीक करता है, दमा को ठीक करता है। इसके अलावा अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ने नहीं देता है, इसको एंटी कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है, एंटी कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है तुलसी को। तुलसी के बाद में फिर आता है आपका 9 नंबर पे आएगा अब गूगल। इसमें से भी इसके वानस्पतिक नाम में से कुल में से यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, ज्यादा कुछ ऊपर बाहर से नहीं पूछा जाता है। तो इसका वानस्पतिक नाम है कॉमीफेरा विटी, कॉमीफेरा विटी। और गूगल का जो कुल है ये बायोलॉजी में पूछा हुआ है 2017 या 18 में, है ना। ब्रूशीरेसी, ब्रूशीरेसी इसका जो है कुल है, कॉमीफेरा विटी इसका वानस्पतिक नाम है, उत्पत्ति स्थल जो है इसका भारत है, उत्पत्ति मानी जाती है गूगल की भारत। और इसका उपयोगी भाग क्या है? इसका जो फल होता है ना, फल से प्राप्त गम व रेजिन, फल से प्राप्त गम व रेजिन इसके उपयोगी भाग है। और ये काम में किस में आता है? ये कृमिनाशक भी है। इसके रेजिन से जो सुगंधित लेप बनाए जाते हैं, अगरबत्तियां बनाई जाती है, अगरबत्तियां बनाने में, सुगंधित लेप बनाने में, कर्मियों का नाश करने में, इनमें काम में ले जाता गूगल को। गूगल के बारे में इतनी ही जानकारी है और ज़्यादा डिटेल से आता भी नहीं है, तो आप ये कुल वगैरह ये देख लें, जेड की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है ये। गूगल के बाद में नेक्स्ट है गिलोय।
गिलोय का भी एक बार वानस्पतिक नाम आया हुआ है, शायद बायोलॉजी में आया था, टेनोस्पोरा कार्डिपोलिया, टेनोस्पोरा कार्डिफोलिया, टेनोस्पोरा कार्डिफोलिया। कुल जो है इसका वह है मोनी स्पैमिरियसी, मोनी स्पैमिरियसी इसका कुल है। गिलोय का भी आप लोग नाम सुन रहे होंगे कि नीम गिलोय के जो है कांटे लिए जा रहे हैं किसी भी प्रकार की जो है वायरल डिजीज के लिए या इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, है ना। तो गिलोय में अपन जो काम में लेते हैं वो इसका भाग होता है, उपयोगी भाग होता है इसका जड़ एवं तना। ज्यादातर तने को काम में लेते हैं, तना, तने एवं जड़ के द्वारा औषधियां प्राप्त होती है। तो थोड़ा सा इसका नाम और कुल ये देख लेना, है ना, ज्यादा डिटेल में इनके बारे में जाता नहीं है ना। इसके बाद में फिर आता है सर्पगंधा। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, सर्पगंधा सांप के काटने के बाद जो है इसका ट्रीटमेंट या इसको काम में लिया जाता है, इसलिए इसका एक अन्य नाम भी है इंडियन स्नेक रूट। इसको सर्पगंधा को बोला जाता है इंडियन स्नेक, जो सांप होता है, रूट या प्लांट बोल दो। इसके अलावा इसको चंद्रभागा भी कहते हैं, चंद्रभागा, इंडियन स्नेक प्लांट या चंद्रभागा भी इसको कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम है राउवोल्फिया, राउवोल्फिया सर्पेंटाइना, राउवोल्फिया सर्पेंटाइना इसका वानस्पतिक नाम है। इसका कुल है एपोसाइनेशी, कुल है इसका एपोसाइनेशी। उत्पत्ति है भारत, और इसके उपयोगी भाग है जड़ एवं बीज। मुख्यतः इसका उपयोगी भाग होता है बीज एवं जड़। उपयोगी भाग लिख लो, बीज एवं जड़ हो गया। तो ये सर्पगंधा भी हो गया और आपका गिलोय भी हो गया। अगर इसमें सर्पगंधा में थोड़ा सा अगर रसायन लिखना चाहो तो लिख लेना, रिसरपिन होता है, रिसरपिन नामक रसायन इसमें पाया जाता है। अब लास्ट वन आता है अपना अफीम, अम्ल, डोडा, पोस्त जिसको बोला जाता है अफीम, ओपियम, अफीम जिसको काला सोना भी बोलते हैं, पेपेवर सोमनीफेरम, कुल इसका पेपेवर से हो जाएगा पेपेवरेशी, कुल हो जाएगा इसका पेपेवरेशी। उत्पत्ति हो जाएगा भारत। इसका उपयोगी भाग क्या है भाई? इसका कच्चा फल होता है, अर्ध परिपक्व फल, है ना। इसके कच्चे फल से या डोडे से, कच्चा फल बोल दो या डोडा बोल दो, फल से निकला दूध, दूध को बोलते हैं लेटेक्स। इसके अलावा उस फल के जो छिलके होते हैं उनको भी जो है औषधि के काम में लिया जाता है, नशे के काम में लिया जाता है। उपयोगी भाग होता है इसका कच्चे फल, अर्ध परिपक्व फल या डोडा, उससे निकला हुआ लेटेक्स या सीर को काम में लिया जाता है। उस लेटेक्स में होता क्या है, कौन कौन से रसायन होते हैं? उसमें होते हैं मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, कोडीन, नारकोटीन, निकोटीन, ये होते हैं। और इनसे एक पाउडर भी बनाया जाता है हेरोइन, और इस हेरोइन को बोलते हैं निद्रा का भगवान, निद्रा का भगवान। इसको लेने के बाद में आदमी को होश आवाश नहीं रहता है, 2-4-5 दिन तक जो है बेशुद्ध रहता है, इसलिए इसको दर्द निवारक के रूप में लिया जाता है शल्य चिकित्सा में, चीरफाड़ में या ऑपरेशंस के दौरान। तो दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स थे उनके नाम क्या है, कहाँ कहाँ राजस्थान में पाए जाते हैं, क्या क्या उनमें रसायन है, कौन कौन से पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए थे और क्या क्या आने की संभावनाएं रहती है,
इन पर अपन ने जो है सविस्तार जो चर्चा की है। ओके, थैंक यू।